नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आकाश के सबसे बड़े और सबसे शुभ ग्रह, जिनकी ऊर्जा ज्ञान, विकास और सौभाग्य का प्रतीक है, अपनी दिशा बदलते हैं, तो हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं? जब देवगुरु बृहस्पति कदम उठाते हैं, तो यह केवल एक सामान्य गोचर नहीं रहता, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय क्रांति बन जाता है, जो आपके जीवन की दिशा और अवसरों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह समय उन दुर्लभ घटनाओं में से एक है जब बृहस्पति, शनि और राहु जैसे कर्म प्रधान ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करते हुए आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने के लिए सक्रिय होता है और आपके जीवन में समृद्धि, आशा और सकारात्मक बदलाव की ऊर्जा भर देता है। इसे आप एक खिड़की समझ सकते हैं, जो आपके लिए नए अवसर और खुशियों के मार्ग प्रशस्त करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के महागोचर की, जो 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 तक अपनी यात्रा मुख्य रूप से मिथुन राशि में करेंगे और कभी-कभी कर्क राशि में भी अपनी छाप छोड़ेंगे। खासकर कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले लगभग 10 महीने आपके जीवन में बड़े बदलाव और नए अवसर लेकर आएंगे। यदि पिछले कुछ समय से आप मानसिक तनाव, करियर में रुकावट या अनिश्चितता का सामना कर रहे थे, तो ये गोचर आपके लिए आशा और नई संभावनाओं की किरण साबित होगा। इस वीडियो में हम बृहस्पति की ऊर्जा और उसका मिथुन राशि के स्वभाव से मेल कैसे खाता है, इसे विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि कुंभ राशि के कौन से भाव सक्रिय हो रहे हैं और उनका असर आपके करियर, वित्त, रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर कैसे पड़ने वाला है, ताकि आप आने वाले समय का पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, बिना किसी भाग को स्किप किए, क्योंकि इसमें साझा की गई जानकारी आपके आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा मार्गदर्शन साबित हो सकती है। किसी भी ज्योतिषीय प्रभाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसके मुख्य पात्रों को जानना जरूरी है, और इस महागोचर के दो मुख्य नायक हैं देवगुरु बृहस्पति और मिथुन राशि। ज्योतिष में हर ग्रह को एक विशेष दर्जा दिया गया है और बृहस्पति को देवताओं के गुरु का सम्मान प्राप्त है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति का प्रमुख कार्य ज्ञान प्रदान करना है, लेकिन ये ज्ञान केवल किताबी नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण होता है, जो आपको सही और गलत के बीच स्पष्ट फर्क दिखाता है। जब बृहस्पति की कृपा आपके जीवन पर होती है, तो आप सही समय पर सही फैसले लेने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, और यही आपके जीवन की दिशा बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। बृहस्पति की ऊर्जा हमेशा विस्तार और वृद्धि की ओर उन्मुख रहती है। जिस भी भाव या घर में ये स्थित होते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं और उससे जुड़े क्षेत्रों में सुधार और समृद्धि लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बृहस्पति धन के घर में है, तो वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। अगर ज्ञान या शिक्षा के घर में है, तो सीखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। इन्हें जीव करक भी कहा जाता है, यानी ये जीवन में सौभाग्य और अवसर लाने वाले हैं। बृहस्पति की कृपा से अपने आप नए मौके सामने आते हैं, पुराने संघर्ष सुलझते हैं और जीवन में सहजता आती है। ज्योतिष में ये संतान, विवाह, धन, उच्च शिक्षा, धर्म और आध्यात्मिक विकास के प्रमुख कारक माने जाते हैं, और इनके अनुकूल होने पर ही इन क्षेत्रों में वास्तविक सफलता और खुशियां मिलती है। सरल शब्दों में, बृहस्पति वह दैवीय शक्ति हैं जो हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर ज्ञान, आशा और सकारात्मकता की रोशनी फैलाते हैं। अब हम उस मंच की ओर ध्यान देते हैं जहां बृहस्पति अपनी प्रभावशाली ऊर्जा दिखाने वाले हैं, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध हमारे बुद्धि, तर्क शक्ति, वाणी और व्यापारिक कौशल का प्रतीक है। मिथुन वायु तत्व की राशि है, और वायु का स्वभाव होता है फैलना, जुड़ना और संवाद करना। इसी वजह से मिथुन राशि के जातक बेहद संवादशील, सामाजिक और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले होते हैं। यह एक द्वैत स्वभाव वाली राशि है, जिसे द ट्विन्स यानी जुड़वां प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, जो बताता है कि इनके विचार अक्सर बहुआयामी होते हैं। ये बहुकार्य में निपुण होते हैं और हर स्थिति के दो पहलुओं को समझने की क्षमता रखते हैं। मिथुन का क्षेत्र संचार से जुड़ा है। जानकारी, डेटा, मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, सोशल नेटवर्किंग और हर तरह के संवाद इसकी प्रमुख झलकियां हैं। और जब बृहस्पति यहां प्रवेश करते हैं,
तो इन सभी क्षेत्रों में विस्तार और अवसरों की नई लहर पैदा होती है। तो अब सोचिए, जब बृहस्पति का गहरा ज्ञान और विवेक मिथुन राशि की कम्युनिकेशन की ऊर्जा के साथ मिल जाता है, तो यह वास्तव में ज्ञान का महाविस्फोट बन जाता है। ऐसे समय में दुनिया का ध्यान सही जानकारी फैलाने, सीखने सिखाने और नए विचारों के आदान प्रदान पर केंद्रित हो जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल मीडिया, पत्रकारिता, टेक्नोलॉजी और सूचना प्रसार से जुड़े क्षेत्रों में असाधारण प्रगति देखने को मिलती है। यह अवसर है नई स्किल सीखने, अपनी कम्युनिकेशन क्षमता को सुधारने और अपने ज्ञान के बल पर अपनी पहचान बनाने का। अब सबसे अहम सवाल, ये महागोचर कुंभ राशि के लिए इतना खास क्यों है? इसका जवाब आपके वर्तमान ग्रह स्थिति में छिपा है। इस समय आपके लग्न में राहु की उपस्थिति है, जो भ्रम, अनजाने डर और दिशा की उलझन पैदा करता है। साथ ही शनि का प्रभाव भी बना हुआ है, जो चीजों में देरी लाता है और मेहनत को दोगुना कर देता है। ऐसे में बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है, जो इन बाधाओं के बावजूद आपके रास्ते को आसान और सफल बनाने में मदद करती है। इस महागोचर में देवगुरु बृहस्पति को शुक्र का सहयोग प्राप्त है, जिससे उनकी शक्ति अत्यधिक तीव्र और प्रभावशाली हो गई है। इस शक्ति के सहारे वे सीधे आपके लग्न में विराजमान राहु पर अपनी दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति की सात्विक ज्ञानमयी दृष्टि राहु के भ्रमित और मायावी प्रभाव को जैसे एक दीपक की रोशनी से चीर देती है। इसे आप एक ब्रह्मांडीय तख्ता पलट समझ सकते हैं, जहां गुरु आपके रास्ते में आने वाले डर, अनिश्चितता और बाधाओं को दूर कर स्पष्टता, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से आपके पंचम भाव में हो रहा है। ज्योतिष में पंचम भाव को पूर्व पुण्य का भाव भी कहा जाता है, यानी आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का प्रतिफल मिलता है। यह त्रिकोणीय भाव आपकी कुंडली के सबसे शुभ और शक्तिशाली स्थानों में से एक माना जाता है। और ये केवल शिक्षा या संतान तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके सृजन, रचनात्मकता, रोमांच और जीवन के आनंद को भी प्रबल करता है। ये पंचम भाव आपके मन, बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम संबंध, मनोरंजन और आकस्मिक धन जैसे शेयर बाजार या लॉटरी से जुड़े अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। जब बृहस्पति जैसे परम शुभ ग्रह इस भाव में प्रवेश करते हैं, तो ये सभी क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की बारिश कर देते हैं। आइए इस गोचर को 3 चरणों में तिथियों के हिसाब से समझें। सबसे पहला और सबसे ऊर्जावान चरण तब आता है जब बृहस्पति अपने नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे, यानी अपने पूर्ण बल और शक्ति के साथ आपके जीवन में फल देने के लिए सक्रिय होंगे। इस चरण में सबसे पहला बदलाव आपके मन और बुद्धि में महसूस होगा। पंचम भाव आपकी सोच और निर्णय क्षमता से जुड़ा है और बृहस्पति का प्रवेश राहु द्वारा लग्न में पैदा किए गए भ्रम, ओवरथिंकिंग और अनावश्यक चिंताओं को दूर कर देगा। आपकी सोच स्पष्ट और संतुलित होगी और कठिन परिस्थितियों में भी आप शांत रहकर सही फैसले लेने में सक्षम होंगे। छात्रों और सीखने वालों के लिए यह समय कंसंट्रेशन और लर्निंग पावर में वृद्धि का सुनहरा अवसर लेकर आएगा। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि से नवम भाव पर नजर डालते हैं, जो भाग्य, पिता, गुरु, धर्म और लंबी यात्राओं का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि अब आपके प्रयासों में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि भाग्य की भी शक्तिशाली मदद शामिल होगी। आप देखेंगे कि सही समय पर सही लोग आपकी राह में आएंगे और अवसर अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। यदि पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण थे या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी, तो उसमें उल्लेखनीय सुधार आएगा और आप उनका पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद अनुभव करेंगे। जीवन में किसी गुरु या मेंटर का मार्गदर्शन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जो आपके करियर को नई दिशा देगा। जो लोग उच्च शिक्षा जैसे मास्टर्स या पीएचडी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है और विदेश जाकर पढ़ाई का सपना भी साकार हो सकता है। साथ ही धार्मिक यात्राओं और आध्यात्मिक गतिविधियों के योग बन रहे हैं, जो आपके मन को शांति और संतुलन प्रदान करेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, जो आपकी आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। इसका असर सीधे आपकी आमदनी और वित्तीय स्थिति पर महसूस होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन या सैलरी हाइक का अवसर मिलेगा। व्यापारी हैं तो बड़ी डील्स और निवेश में लाभ के रास्ते खुलेंगे। पुराने फंसे हुए पैसे अब आपके पास लौट सकते हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी प्रबल है। इस दौरान आपका सोशल नेटवर्क, दोस्त और बड़े भाई बहन आपके लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बनेंगे
और इनके माध्यम से कोई बड़ी वित्तीय या करियर संबंधी संभावना आपके सामने आएगी। इसी समय आपकी कोई बड़ी इच्छा जैसे घर या गाड़ी खरीदना पूरी होने की संभावना है। यही इस गोचर का सबसे बड़ा वरदान है। साथ ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी, जो आपका शरीर, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समग्र व्यक्तित्व दर्शाता है। इससे आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस, एनर्जी और जीवन में स्थिरता बढ़ेगी और आप खुद को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार पाएंगे। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आपके लग्न में विराजमान राहु आपके भीतर भ्रम, अनिश्चितता और अनजाने डर की भावना पैदा कर रहा था। बृहस्पति की यह दृष्टि उस राहु के प्रभाव को शांत कर अमृत के समान काम करेगी। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, मानसिक तनाव और पेट से जुड़ी समस्याओं में सुधार आएगा और आपके चेहरे पर नई चमक तथा ऊर्जा दिखाई देगी। आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह मानेंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चरण की, जब बृहस्पति छठे भाव में प्रवेश करेंगे और वह अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे। छठा भाव सामान्यतः नौकरी, सेवा, स्वास्थ्य, ऋण और शत्रुओं का प्रतीक माना जाता है और इसे ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण समझा जाता है। लेकिन बृहस्पति का उच्च राशि में यहां आना इस भाव को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, आपके कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और संघर्षों में राहत देगा और जीवन में एक बड़ा सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। यह समय विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद अनुकूल है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बहुत मजबूत है और उच्च पद प्राप्त होने की राह खुल रही है। साथ ही सैलरी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं, तो इस अवधि में आपका ध्यान सचेत रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा जॉब ऑफर मिल सकता है जो पद, वेतन और काम से संतोष सभी में बेहतर साबित होगा। ज्योतिष में इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। पुराने कर्ज या वित्तीय बाधाएं भी हल हो सकती हैं और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिल सकता है। सही डॉक्टर और प्रभावी दवा आपके लिए राहत का मार्ग बनेंगे। गोचर के अंतिम और सबसे लंबी अवधि में बृहस्पति वक्री होकर फिर से आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में वक्री ग्रह को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि ग्रह आपको पहले मिले फलों को दोबारा अनुभव करने और उन्हें स्थायी बनाने का अवसर दे रहा है। यानी जो भी सकारात्मक परिणाम आपको अगस्त से अक्टूबर के बीच मिले थे, चाहे वो मानसिक शांति, भाग्य का साथ या आय में वृद्धि हो, अब वे और भी मजबूत और टिकाऊ हो जाएंगे। यह समय विशेष रूप से संतान से जुड़े मामलों में अत्यधिक फलदायी है। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं, तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ होगा। आपकी संतान की शिक्षा, करियर या व्यक्तिगत विकास में प्रगति होगी। यदि किसी विवाह या संबंध में रुकावटें थी, तो अब वे दूर होंगी और प्रेम संबंधों में स्पष्टता और मधुरता लौट आएगी। कुल मिलाकर यह अवधि आपके जीवन में स्थिरता, संतुलन और लंबे समय तक टिकने वाले सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। पंचम भाव संभावित लाभ और स्पेक्युलेटिव गेन्स का प्रतीक है और बृहस्पति का यहां वक्री होना आपको गहरी सूझबूझ और विवेक प्रदान करेगा। यदि आप सोच समझकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो में निवेश करते हैं, तो बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन याद रखें, बृहस्पति जुआ नहीं सिखाते, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। ये समय आपकी क्रिएटिविटी को चरम सीमा तक ले जाएगा। संक्षेप में, ये महागोचर आपके जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को स्पर्श कर उसे बेहतर बनाने वाला है। राहु के अंधकार को दूर कर बृहस्पति की प्रकाशमान ऊर्जा से आपके जीवन में स्थिरता, अवसर और सफलता की नई किरणें लाएगा। दोस्तों, बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि यदि हम अपनी तरफ से भी थोड़ा प्रयास करें, तो ग्रहों की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। इस महागोचर के सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए आप कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है गुरु और अपने शिक्षकों का सम्मान करना। बृहस्पति स्वयं गुरु है, इसलिए जब आप अपने माता पिता, शिक्षकों और उन सभी लोगों का दिल से आदर करते हैं जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, तो आप बृहस्पति की ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं। विशेष रूप से
गुरुवार के दिन किसी वृद्ध शिक्षक को पीले वस्त्र या फल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय है ज्ञान का दान करना। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता है, इसलिए जो कुछ आप जानते हैं उसे दूसरों के साथ बांटना अत्यंत लाभकारी है। आप किसी जरूरतमंद छात्र की शिक्षा में मदद कर सकते हैं, किताबें या फीस प्रदान कर सकते हैं, या अपने अनुभव और सीख को निस्वार्थ भाव से साझा कर सकते हैं। ऐसे सरल उपाय बृहस्पति को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन में इस गोचर के सकारात्मक प्रभाव को और मजबूत बनाते हैं। तीसरा उपाय है केसर का तिलक, जिसे बृहस्पति की प्रियतम वस्तुओं में गिना जाता है। हर सुबह स्नान के बाद अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा केसर नाभि और माथे पर लगाएं। यह साधना आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है और निर्णय क्षमता, विवेक तथा मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। चौथा और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है बृहस्पति देव का बीज मंत्र। प्रतिदिन सुबह या विशेष रूप से हर गुरुवार को किसी शांत स्थान पर बैठकर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः या सरल मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। इस मंत्र की ध्वनि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देती है, मन को स्थिर करती है और बृहस्पति की कृपा को आपके जीवन में अधिकतम रूप से प्रवाहित करती है। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में एक सजीव कॉस्मिक उपहार की तरह आया है। ये समय आपके लिए अपने जीवन को संतुलित करने, खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाने का अवसर है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब डर और भ्रम को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अब जरूरत है अपने ज्ञान, विवेक और बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने की, ताकि आप जीवन में स्थिरता और सफलता पा सके। ये सुनहरा अवसर आपके लिए जीवन के कई क्षेत्रों में नई संभावनाएं और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आने वाले समय की योजनाएं बनाने और अपने निर्णयों को मजबूत करने में अत्यंत मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी, तो कृपया इसे लाइक करें और उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो कुंभ राशि से जुड़े हैं, ताकि उन्हें भी ये सकारात्मक और मार्गदर्शक जानकारी मिल सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही गहन और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। आपकी जीवन यात्रा में देव गुरु बृहस्पति का प्रकाश और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मेरी शुभकामना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः।